केकेआर के 2 मैचेस देखने के बाद मैं बेसब्री से वेंकटेश अय्यर का रिपोर्ट कार्ड भी देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी इंटरव्यू में पढ़ रहा था, वो कह रहे क्रिकेट तो बस मैं खेल ही लेता था, मेरी असली स्ट्रेंथ पढ़ाई है। अब जो क्रिकेट में इतने छक्के लगा रहा है, मैं बस अंदाजा लगा सकता हूं कि उसके स्कूल का, कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा। 100/100 शायद उनके आते होंगे। अब 100/100 की बात हो रही है, वैसा प्रदर्शन केकेआर का रहा है। इस मैच के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 ओवर हाथ में रहते रहते हरा दिया। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं दीप दास गुप्ता। दीप, हम हमेशा 5 अहम पॉइंट्स का रुख करते हैं, लेकिन मैं पॉइंट्स की तरफ आऊं उससे पहले जानना चाहूंगा, केकेआर पॉइंट्स टेबल पे जब ये सेकेंड हाफ शुरू हुआ, सेकेंड लास्ट था, अब प्लेऑफ स्पॉट में आ गया है। लगता है ब्रेक का काफी फायदा मिला है इन्हें। बहुत फायदा मिला है, क्योंकि सही मानों में जो फिलॉसफी मॉर्गन का रहा है, और अगर हम देखें इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेलती हुई आ रही है उनके कप्तानी में, उसका एक छाप दिख रहा है इस वक्त केकेआर के टीम में। जिस तरीके से बेबाक तरीके से बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, गेंदबाजी हो रही है, तो वो मेरे ख्याल से जो ब्रेक की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जो नए प्लेयर्स हैं जो जिनको आदत नहीं है उस तरीके के क्रिकेट की, उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल से ये 4 महीने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, लोगों को वो मौका मिला है टू बाय इनटू उस तरीके की या उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, और अब वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आई मीन गॉट टू गिव क्रेडिट टू केकेआर जिस तरीके से ये पिछले 2 मैचेस खेले। हमारा पहला पॉइंट यही है, क्योंकि आप केकेआर के बारे में बात करें, क्या केकेआर के स्पिनर्स ने कसी मुंबई की नकेल। और एक समय था जब 78 फॉर नो लॉस थी मुंबई की टीम। मैं उन 5 ओवर का यहाँ पर जिक्र करूंगा, 10th और 15th के बीच, जहां पर कोई भी बाउंड्री नहीं जाती। नरेन और उस वक्त वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे, वहां से पलट गया मैच। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो अगर आप देखें तो 7 से लेकर 14 ओवर के बीच में उनका रन रेट 6 के भी नीचे था। तो मेरे ख्याल से उन उन 8 ओवर में 45 रन को चाहे 2 विकेट गंवाए मुंबई इंडियंस ने। तो कहीं ना कहीं ये काफी अलग थोड़ी सी रणनीति लगी मुंबई इंडियंस से, क्योंकि वो फर्क पड़ जाता है जब आपके मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते थोड़ा सा आप, और आपके पास हार्दिक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था कि मुंबई इंडियंस ऐसी क्रिकेट खेल रही थी। अगर आप देखें तो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट यही होता था कि भैया पावर हिटर्स हैं तो आप खेलते रहें, रन बनाते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव साथ में ईशान किशन का फॉर्म में नहीं रहना इस वक्त, उसकी कमी तो खल रही है, और हार्दिक की भी कमी खल रही है इस वक्त, क्योंकि वो नहीं है। तो वो बीच के ओवर, और बिल्कुल सही कहा कि जहां पे हम कह सकते हैं कि बैट्समैन जो हैं उन फॉर्म में नहीं है, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, जो टाइट बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से दोनों का जो इकोनॉमी रेट है 6 के नीचे है। सो दैट सेज अ लॉट, क्योंकि उस पिच में भी मतलब इतना कुछ नहीं है स्पिनर्स के लिए। एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग करी कि एक हार्दिक पांड्या की कमी बिल्कुल खल रही है, और शायद पोलार्ड का जो फॉर्म है इसलिए नीचे रन नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ पर आप कितना क्रेडिट लॉकी फर्ग्यूसन को भी देना चाहेंगे? डेथ ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी करी, बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल डाल रहे थे, स्लो यॉर्कर्स डाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो अलग एटीट्यूड सा दिख रहा है इस वक्त, मतलब चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन, आपने कहा प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, आंद्रे रसल जो हैं, अब ऑलमोस्ट देख के लग रहा है कि 4 ओवर तो देंगे ही आपको, और साथ में 140 के करीब की गति से डाल रहे हैं गेंदबाजी। तो पूरा जो माइंडसेट में फर्क दिख रहा है, और सही कहा आपने कि वो जो आखिरी के जो डेथ ओवर्स भी है उसमें भी बहुत बहुत जरूरी था कि आप वहीं से अगर 15-20 रन ज्यादा बन जाते हैं तो शायद थोड़ा सा अलग लगता, मे बी फिर भी आराम से जीत जाती केकेआर। लेकिन 155 और 175 में काफी फर्क हो जाता है साइकोलॉजिकली। तो कहीं ना कहीं वो जो आखिरी के ओवर्स हैं लॉकी फर्ग्यूसन के जो उन्होंने डाला, बहुत महत्वपूर्ण थे। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हार्दिक की कमी है एज अ पावर हिटर, जो वो काम करते हैं आखिरी के 4-5 ओवर, वो कमी जरूर खल रही है। इस बीच, और इस बारे में आप पहले भी कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि मिडिल ऑर्डर जो बन रहा है मुंबई की परेशानी, हमने हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर ली, पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव के बारे में आपने बात की, आउट ऑफ फॉर्म है। थोड़ा ईशान किशन पे चर्चा करते हैं, कुछ समय से थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मैं यहाँ सोच सकता हूँ एक शिखर धवन जैसा बल्लेबाज क्या सोच रहा होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड T20 टीम में नहीं है। ईशान है, हाँ मान रहा हूँ कि ईशान अभी 3 या 4 पर कर रहे हैं, जबकि शिखर ओपन करते हैं, लेकिन कुछ समय से फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फर्क एमआई के लिए इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर आप पिछला सीजन उठा के देख लें तो ये दोनों के मिला के अगर देखें तो 1000 रन बनाए थे पिछले सीजन। तो बहुत बड़ा फर्क था पिछले सीजन में, क्योंकि ये दोनों मिडिल ऑर्डर, तो क्या हो जाता है फिर
आप बेबाक खेल सकते हैं टॉप ऑर्डर में, क्योंकि आपको पता है सूर्या है, ईशान है, वो बनाएंगे, और फिर पीछे वाले भी हार्दिक हो गए, पोलार्ड हो गए या कृणाल हो गए, वो भी खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस है। और ये जो है, ये खेल हम सबको पता है कॉन्फिडेंस का है, तो कहीं ना कहीं जो वो आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ कलर दिखते हुए या लैक ऑफ रन्स जो आप कह रहे हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार, तो उससे पूरा जो प्लानिंग है, थोड़ा माइंडसेट है, उस पर फर्क दिख रहा है। क्योंकि ये वो मुंबई इंडियन टीम, जो इनविंसिबल मुंबई इंडियन जो हम कहते हैं, उसमें थोड़ी सी अब दरारें दिखने लगी हैं, हल्की सी दरारें दिखने लगी हैं, जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द ठीक करना बहुत जरूरी है। मुंबई इंडियन के सामने परेशानी है, लेकिन केकेआर अच्छे फॉर्म में। उनके दो बल्लेबाजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वेंकटेश अय्यर के बारे में बात कर रहे हैं। दीप, क्या वो बदल रहे हैं केकेआर की किस्मत? ब्रेंडन मैकलम का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने तो एडम गिलक्रिस्ट के साथ तुलना कर ली। मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, आज जैसे वो बोल्ट और मिल को खेल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि दूसरा ही अपना आईपीएल का मुकाबला खेल। बिल्कुल सही कहा आपने निखिल, और मैं बहुत खुश हूं इसलिए क्योंकि मैं इनको पहले भी देख चुका हूं, मुश्ताक अली में, रणजी ट्रॉफी में एमपी के लिए, तो और पिछले मैच भी ऑब्वियसली हमने देखा है। तो देखिए, एक चीज तो तय था कि स्पिन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, 130-32 प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुझे जो देखना था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर के खिलाफ और क्विक बॉलर्स के खिलाफ जो 140-45 में डालते हैं, उनके खिलाफ कैसे बल्लेबाजी करते हैं। एडम मिल हो गए, बुमराह हो गए, ट्रेंट बोल्ट, ये सब मतलब टॉप क्लास बॉलर्स हैं। और मैं बहुत बहुत खुशी हुई उनको इस तरीके से बैटिंग करते हुए देख के, क्योंकि कभी भी देख के ऐसा नहीं लगा कि अनकंफर्टेबल है। रन बनाए, लेकिन काफी आराम से रन बनाए, देख के लगा नहीं कि मुश्किल हो रहा है या लेट आ रहे हैं बॉल पे। चाहे वो पुल मारना हो बैक फुट पे, चाहे वो कवर ड्राइव मारना हो, आई थिंक वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और बहुत खुशी होती है क्योंकि आपने इन लोगों को फॉलो किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने देखा है इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में, और फिर इस लेवल पे आके जब अच्छा खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है। और हमारे जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारी जनरेशन ने मध्य प्रदेश का जब भी बात हुई, स्पिन गेंदबाज हिरवानी को देखा, जी राजेश चौहान को देखा, अब एक बल्लेबाज भी देखने को मिल रहा है वहां से, तो वो भी नजरिया थोड़ा बदल गया है। आखिरी में हम त्रिपाठी की यहाँ पर बात करते हैं। बेखौफ बैटिंग उन्होंने दिखाई, उनके लिए भी आसान नहीं हो सकता दीप, क्योंकि लगातार वो बैटिंग ऑर्डर में सफल होते गए थे। मुझे याद है शुरुआत में वो 5-6 पे भी खिलाए जा रहे थे, अब 3 पर भी आ रहे हैं, फिर भी ऐसा परफॉर्मेंस देना। ये कहीं ना कहीं आपको टीम मैनेजमेंट को भी श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई उस माइंडसेट के साथ खेलता है तो उसके लिए पीछे सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है। जब आप सिक्योर्ड होते हैं बतौर एक प्लेयर, जब आपको पता है कि आपके जो जो कप्तान है, आपका जो टीम मैनेजमेंट है आपको बैक करती है, तब आप खुल के खेल सकते हैं। देखिए, काबिलियत तो है, आप इस लेवल पे इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि आप में काबिलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दौरे मन में रहते हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता आपको, तो कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल श्रेय जाता है राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उस तरफ भी रुख करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भैया, जो टीम मैनेजमेंट है उसने भी जरूर बैक किया होगा, कहा होगा कि भैया आप जाके खुल के खेलें। तो मेरे ख्याल से अगेन इट्स अ टीम एफर्ट, जहां पे प्लेयर भी मौजूद है, कहीं ना कहीं बैक रूम सपोर्ट जो है वो भी बहुत जरूरी होता है। इस मैच का नतीजा जो हुआ है, उसका असर पॉइंट्स टेबल पर यह पड़ा है कि मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ स्पॉट से थोड़ा नीचे खिसक गई है। हम ये जरूर जानते हैं कि वो हमेशा बाद में अच्छी वापसी करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, बल्कि रोहित शर्मा ने खुद माना कि थोड़ी बहुत अभी परेशानी का सबब उनके लिए बन रहा है। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।